गुरु सहो में सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, एक बार महादेव नहा धो के जल्दी जल्दी आए घर खाना खाने के लिए। माता पार्वती से कहने लगे कि हमारे लिए खाना लगा दो। माता पार्वती बोली कि ठीक है, हम आपके लिए लगा देंगे, पर आप जल्दी आओ तो सही। पर महादेव जो है जाते नहाने के लिए, तो नहा करके क्या करते थे, उनको तो पूरा सृष्टि का दायित्व थे, सबको खाना देना, पेट भरना, सबके बारे में सोचना हमारे गुरुदेव को। तो गुरुदेव जो है सो सबको मतलब देते उते खिलाते पिलाते जब आए तो बहुत देरी हो गया। माता पार्वती बहुत गुस्सा हो गई कि आपके लिए हम हमेशा इंतज़ार करते। अभी के ज़माना में देखिएगा, पति खाए ना खाए पत्नी खा लेती है, पर मैं उस ज़माना को कुछ देखी हूँ। जैसे कि मेरे पापा जब तक नहीं खाते थे तब तक मम्मी नहीं खाती थी, जैसे दादी खा लेती थी तब जाके मम्मी खाती थी। ऐसे फिर मैं भी ससुराल आई तो मैं भी वही चीज़ देखी कि चलो हम लोग खाना बनाते थे, तो खाना बनाने के बाद जो है सो सास ससुर को खिला देते थे, खिलाने के बाद हम लोग खाते थे। क्योंकि हम बड़ों का हमेशा सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ये मानते थे कि अगर हम लोग खा लेंगे तो खाना जूठा हो जाएगा। पर अभी मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, पर जब मेरी सास के लिए मैं अभी भी उसी तरह से चलती हूँ कि मम्मी को जो पसंद है वही हम लोग करते हैं। मेरी सास को भी थोड़ा बहुत, अभी भी देखो पुराना ज़माना के लोग हैं तो उनको तो ऐसा लगता ही है, तो उनके साथ क्या है, उनके साथ ऐसा चलने में। पर मेरी बहू के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू के साथ मैं बैठ के खा भी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलती हूँ बहू तो बेटी ही है, बेटी के साथ खाती हूँ तो बहू के साथ क्यों नहीं, तो बहू के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हाँ, तो हम लोग ऐसा नहीं मानते। पर मेरी सास के साथ मैं इसी तरह का बॉन्डिंग रखी हूँ। माँ को अगर नहीं पसंद है तो चलो नहीं पसंद हो। तो माता पार्वती जो है सो जब तक महादेव न खाए तो माता पार्वती कैसे खाएंगी। तो माता पार्वती इंतजार करती रहती थी महादेव का। तो महादेव को एक दिन बहुत देरी हो गया। महादेव से पूछी, आप हमेशा लेट से आते हो, मुझे भूख लग जाती है पर आपको कहीं अता पता नहीं रहता है, आपको इतना लेट क्यों होता है। महादेव कहते हैं, पार्वती संसार में बहुत इंसान ही नहीं, जानवर कीड़े मकोड़े जितना है सबको हमें देखना पड़ता है, सबको खिलाना पड़ता है, तब हम खाते हैं। तो माता पार्वती बोली कि ऐसे अगर बोल रहे हैं महादेव तो एक दिन ट्राई किया जाए। क्या करी, दूसरे दिन माता पार्वती सवेरे सकाल उठ करके नहा धो ली। नहा धो करके एक चींटी को क्या की, सिंदूर का डिब्बा में बंद कर दी और महादेव फिर गए। जा कर के महादेव पूरा नहा धो के पूरा संसार में सबको खिला पिला दिए। खिला पिला के बाद महादेव आए खाना खाने के लिए। जब महादेव खाना खाने के लिए आए तो माता पार्वती बोली, आप सबको संसार में खिला पिला दिए ना, अब तो कोई बाकी नहीं है ना, कोई भूखा तो नहीं है। तो महादेव कहते हैं कि नहीं, कोई भूखा नहीं है, हम सबको दे दिए, सबको खिला दिए। तो माता पार्वती बोली कि ठीक, तो बोले कि हाँ हाँ ठीक, आप अच्छा से देख लीजिए कोई बाकी तो नहीं, क्योंकि भाई उनका वही जाने, उनको तो मालूम है वो क्या की हैं। तो माता पार्वती बोली कि ठीक है चलिए आप खा लीजिए। महादेव खाना पे बैठे तो माता पार्वती जो है जा कर के जो है सो देखी तो सिंदूर का डिब्बा जैसे ही खोली तो देखा गया कि वो चींटी जो है, चींटी के मुख में एक चावल का दाना है। तो माता पार्वती बोली, बाबा ये चावल का दाना आया कैसे। तो देखिए भगवान का भेद भगवान जाने, किस तरह से वो किसको देते हैं नहीं देते हैं। महादेव सब कुछ उसी हिसाब से करके रखे हुए हैं। तो माता पार्वती जो चावल का दाना अपने मस्तक पे लगाई थी कुमकुम के साथ, तो जब डिब्बा में बंद करने लगी तो चावल के दाना डब्बा में गिर जाता है और वही चावल जो है चींटी के मुंह में जाता है और चींटी उसी चावल को खाता है। तो भगवान किसी को भी भूखा नहीं सोने देता है। गुरु के शरण में आप रहोगे तो कभी भी भूखा नहीं सोओगे, चाहे लाख कोशिश कर ले दुश्मन आपके लिए कि इसको मैं हरा दूं, पर आप हार भी नहीं सकते हो। अगर सच्ची भक्ति महादेव के प्रति आपकी है, गुरु के प्रति है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी मैं भी मेरा दिल ये कहता है।
तो अगर गुरु पे भरोसा है तो आप हार भी जाओगे तो आपको जीत जरूर मिलेगी, और जीत देने वाले कोई और नहीं, हमारे गुरुदेव, हमारे साहेब भैया, हमारी नीलम दीदी। जब से गुरु को मैं ली हूँ दोस्तों, आज तक मैं मुड़कर पीछे नहीं देखी हूँ। हमारा दिन दुगनी और रात चौगनी होता ही गया है। दुख का सुख तो दुनिया में लगा ही रहता है, दुख आती भी है तो पता नहीं चलता है, भगवान के दया से सब कुछ अच्छा होते चलता है। तो चलिए इस वाणी को मैं यहीं पे रखती हूँ। आप गुरु सहो में सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा।